धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। हाथों में थाम कर पुतली की नाई, रात दिन रक्षा किया, रात दिन रक्षा किया। हाथों में थाम कर पुतली की नाई, रात दिन रक्षा किया, रात दिन रक्षा किया। कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। दीनता में पड़ा था, दया करके याद किया, तेरी स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। दीनता में पड़ा था, दया करके याद किया, तेरी स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। निर्बल जान कर त्यागा नहीं मुझको, भीड़ किया अपने बल से, भीड़ किया अपने बल से। निर्बल जान कर त्यागा नहीं मुझको, भीड़ किया अपने बल से, भीड़ किया अपने बल से। कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। पापों में मरा था, कुछ भी ऐसा न किया, बचा लिया अनुग्रह से, बचा लिया अनुग्रह से। पापों में मरा था, कुछ भी ऐसा न किया, बचा लिया अनुग्रह से, बचा लिया अनुग्रह से। कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। जो कुछ तूने किया मेरे लिए,
कैसे मैं वर्णन करूं, कैसे मैं वर्णन करूं, जो कुछ तूने किया मेरे लिए, कैसे मैं वर्णन करूं, कैसे मैं वर्णन करूं, इतना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी, धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। हालेलुया, हालेलुया, होसन्ना, होसन्ना। आजादी के गीत में से 130 नंबर। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया, चरनी में तूने जन्म लिया, सूली पे किया विश्राम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हमें बालक नदान, हमें बालक नदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो
बोलो मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, बोलो मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। हालेलुया हालेलुया होशाना होशाना होशाना। आप ना सेनाओं का यवा गाओ तो। कितने नंबर में है दीदी? 433 नंबर। 435 33 33। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मर को निकाला, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मर को निकाला, वो वादा को करता है पूरा, यहोवा हमारे संग संग है, वो वादा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को किसने दिलाया, जक्कई को किसने बचाया, जिसके लिए सब संभव, तो यहोवा हमारे संग संग है, जिसके लिए सब संभव, यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
सेनाओं का यहोवा हमारे संग परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़, सेनाओं का समुद्र को जिसने यहोवा डुबाया, जंगल में मार को निकाला, समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यीशु सबना में ऊंचा, मनोहर उद्धार, महिमावान प्रभु, इमानुएल प्रभु साथ है। धन्य छुड़ाने हार, जीवित वचन, धन्य छुड़ाने हार, जीवित वचन। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा प्रभु, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से स्तुति गाती हूँ सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाती हूँ। यीशु नाम से मैं हाथ उठाती हूँ प्रभु, यीशु नाम से मैं हाथ उठाती हूँ। होठों से स्तुति गाती हूँ सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाती हूँ। प्रभु है, प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा प्रभु है। राजा है, राजा है, संसार को जीत दिया वो राजा है। हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा राजा है। त्राता है, त्राता है, पाप क्षमा करने वाला त्राता है। हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा त्राता है। ज्योति है, ज्योति है,
अंधकार मिटाने वाला ज्योति है, हर एक घुटना टीकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरी ज्योति है, कि यीशु मेरी ज्योति है। जीवन है, जीवन है, मृत्यु से बचाने वाला जीवन है, हर एक घुटना टीकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा जीवन है। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मार्ग केवल तू, सत्य केवल तू, अनंत जीवन तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जगत की ज्योति है तू, जीवन की रोटी है तू, अनंत जीवन तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। बुद्धि और ज्ञान है तू, सामर्थ और धन्य है तू, धन्यवाद के योग्य है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। अल्फा ओमेगा है तू, आदि और अंत है तू, प्रथम और अंतिम है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। अच्छा चरवाहा है तू, महान रखवाला है तू, मेरा चरवाहा तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा चरवाहा है तू, मेरा चरवाहा है तू, मेरा चरवाहा तू ही प्रभु, मेरे पवित्र यीशु। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। आप पवित्र 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 परमेश्वर है। सारी पृथ्वी आपके तेज से भरपूर है राजा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।
आप प्रेमी, अनुग्रहकारी, दयालु, विनम्र से कोप करने वाले, अति करुणा में परमेश्वर है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे अच्छे चरवाहे हैं, आप हमारे महान रखवाले हैं, प्रधान रखवाले हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे किसान हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे पूर्वजों के आश्रय, धार्मिकता के आधार है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप यहोवा यहोवा परमेश्वर है, दयालु है, कोप करने में धीरजवंत है, सत्य, हजारों पर करुणा करने वाले हैं, पाप, अधर्म और अपराध को क्षमा करने वाले हैं, दोषी को किसी भी प्रकार से निर्दोष नहीं चाहते। ओ पितरों के दंड को उनके बेटे, पोते और परपोतों को देने वाले परमेश्वर हैं। आप जल उठने वाले परमेश्वर है, बदला लेने वाले परमेश्वर हैं, अपने शत्रुओं के पाप को नहीं भूलते। आप शक्तिमान परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाले। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप दोषी को निर्दोष नहीं ठहराते, निर्दोष को दोषी नहीं ठहराते। और प्रभु, आपका वचन कहता है कि आप दोषी को स्मरण रखते हैं। हाँ प्रभु, क्षमा करते हैं, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप आंधी और बवंडर में होकर चलते हैं, बादल आपके पांव की धूली, आपके घुड़कने से समुद्र निर्जल हो जाता है, बाशान और करमैल कुमला जाते हैं, लबानोन की हरियाली जाती रहती है, आपके प्रताप से पृथ्वी कांप उठती है, आपकी शक्ति से चट्टानें टूट टूट कर गिरती हैं। आप भले हैं, संकट में दृढ़ गढ़ है और अपने शरणागतों की सुधि लेने वाले परमेश्वर है, इसलिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। वो आप महिमा के पिता हैं, दया के धनी हैं, आप ज्योतियों के पिता हैं, आप स्वयं प्रेम है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के समय में आप परम धन्य, अद्वैत अधिपति, सारी अमरता आप में है। आप अगम्य ज्योति में रहते हैं, आपको कभी किसी मनुष्य ने नहीं देखा और ना देख सकता है। प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग आपकी, इसलिए हम आपको धन्य कहते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपको कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु आपके इकलौते पुत्र जो पिता की गोद में आपको प्रकट किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु, मसीह यीशु में आपने हमें नई सृष्टि बनाया, मसीह यीशु में आपने नमक, ज्योति और दीपक बनाया, मसीह यीशु में आपने खेती और रचना बनाई। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें नई सृष्टि बनाई, पुरानी बातें हमारे जीवन से बीत गई, सब कुछ हमारे जीवन के लिए नया हो गया। आपने नई वाचा का सेवक बनाया ताकि बहुतों से कह सकें कि परमेश्वर से मेल कर लो। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें राजदूत बनाया। हाँ प्रभु, आपने हमें जीवित पत्री बनाई। आपने पत्थर पर स्याही से नहीं परंतु मांस की पट्टी पर आत्मा के द्वारा लिखा है प्रभु, और लिख रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं उस क्रूस के मृत्यु के लिए जिसके द्वारा हम आपके निकट लाए गए। ओ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसने सब वस्तुओं का अपने साथ मेल कर लिया, चाहे स्वर्ग की हो चाहे पृथ्वी की। उसकी शारीरिक देह की मृत्यु के द्वारा उसने हमारा भी अपने साथ मेल कर लिया। हम जो निकाले हुए बुरे कामों के कारण मन से क्रूस के बैरी थे, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक बनाकर अपने सामने उपस्थित किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपके लहू ने हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक जाति, हर एक लोगों में से अपनी महिमा के लिए लोगों को मोल ले लिया ताकि वो पृथ्वी पर राजा और याजक बनकर राज्य करें। धन्यवाद 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 देते हैं पवित्र आत्मा। आज के समय में आपके जीवित वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जिसे आपने अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया। आपका वचन जीवित है, प्रबल है, हर एक दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है, जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है, मन की भावना और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु से छिपी नहीं जिससे हमें काम है, सब कुछ आपके सामने खुला और बेपरद है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन जागृत है प्रभु, आप उसे पूरा करने में आप अपने वचन के लिए सामर्थ्य हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। वो आपका वचन निश्चय पूरा होगा, यद्यपि विलंब हो तो भी देर ना होगी, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपको अपनी धार्मिकता के निमित्त यही भाया कि अपनी व्यवस्था की बड़ाई अधिक करके करें, अंत में आप अपने वचन को पूरा करके अति शीघ्र उसे सिद्ध करने जा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र सामर्थी आत्मा के लिए। आपने हमें पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में घायल किया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सत्य के मार्ग में हमारी अगुवाई की आने वाली बातों को हम पर प्रकट किया, अपनी ओर से नहीं परंतु जो कुछ सुना वही हमसे कहा, और मसीह की महिमा को हमारे जीवन के लिए होने दिया, इसलिए पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बीते दिनों प्रभु आपका बलवंत हाथ बढ़ाई हुई भुजा और आपके प्रसन्न मुख के द्वारा हम संभाले गए, हम सब इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन फिर से हम आपके सामने हैं, पवित्र आत्मा सुबह से अब तक आपने हमारी सहायता की, हर एक को आंसू बहाने से आंखों को प्रभु आपने
भला चंगा रखा, कानों को खोद कर खोला कि आपकी शीर्ण मधुर आवाज को सुनने के लिए तैयार हो। आपने हमें चुन कर अपने समीप आने दिया कि हम आपके भवन के उत्तम पदार्थों से तृप्त हों, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु, आज के दिन हम आपकी महिमा करते हैं। जिस अभिप्राय से आपने रचा प्रभु, उस अभिप्राय को पूरा करने आए हैं प्रभु। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में हम में से प्रत्येक की मदद करिए। हम में से प्रत्येक के घर में प्रभु आपका आत्मा बहुतायत के साथ जुम्बिश करे, ओ मंडराए प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा की और आपकी आग को मांगते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम में। यीशु के नाम में आपकी आत्मा बहे, हर यीशु के नाम में आपका अनुग्रह बहे, यीशु के नाम में आपका तरस बहे, यीशु के नाम में आपकी दया बहे, आज यीशु के नाम में आपकी करुणा बहे, यीशु के नाम में आपकी विश्वास योग्यता बहे। क्योंकि यद्यपि हम बहुत सी बातों में अविश्वास योग्य होते हैं प्रभु, तो भी आप हमारे लिए विश्वास योग्य बने रहते हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। इन सब प्रियों के लिए प्रभु हम आपका अनुग्रह मांगते हैं। पवित्र आत्मा आपकी सहायता यीशु के नाम में हो, आपके लहू का बाड़ा हो, आपके दूतों की सहायता हो। हाँ पवित्र आत्मा, आपके अनुग्रह और आपकी दया और आपके प्रेम और आपकी भलाई और आपकी सच्चाई के लिए प्रभु हमारी आंखें आपकी ओर लगी हुई हैं। अब तक आपने हमारे जीवन के लिए अद्भुत किया है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे चरवाहे बने रहे, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके सामर्थ, आपके अनुग्रह और आपकी अगुवाई के लिए फिर से हम आपकी ओर देखते हैं, क्योंकि जिन्होंने आपकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला नहीं हुआ। हमारे बीच में जो बीमार है वो यीशु के नाम में अभी और इसी वक्त चंगे हो जाए प्रभु। हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा यीशु के नाम में पवित्र आत्मा अपने अनुग्रह को प्रकट करें। हर एक दर्द यीशु के नाम में चला जाए शरीर से। हाँ प्रभु, हर एक के जीवन में जो भी रोग है वो यीशु के नाम में दूर किया जाए। हर एक बुखार, हर एक मिजल्स यीशु के नाम में चला जाए। हाँ प्रभु, हर एक गांठ यीशु के नाम में यूट्रस से निकल कर चली जाए। ओ पवित्र आत्मा यीशु के नाम में पवित्र आत्मा कंसीव करने में आपकी मदद चाहते हैं। हो सामर्थी राजा, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु। इसलिए यीशु के नाम में पवित्र आत्मा अपने अद्भुत अनुग्रह को अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन के लिए पूरा करें। एक एक के जीवन के लिए आपकी दया को मांगते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता आप हमारे अधर्म के कारण घायल हुए, हमारे अपराधों के कारण कुचले गए, हमारी शांति के लिए आप पर ताड़ना पड़ी कि आपके कोड़े खाने से चंगापन हमारा है। आपका वचन कहता है कि आप हमारे पापों को अपनी देह पर लिए वे क्रूस पर चढ़ गए, ताकि पाप के लिए मर करके हम धार्मिकता के लिए जिए। आपके कोड़े खाने से चंगापन हमारा है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु, आपने कहा एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो कि तुम चंगे हो जाओ और तुम्हारे पाप क्षमा हो जाए। इसलिए यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आज के दिन जितने लोग यहाँ जुड़े हैं प्रभु, एक एक के पाप, धर्म और अपराध को मान लेती यीशु का लहू हर एक के जीवन को धोए और शुद्ध करे प्रभु। और आपकी ओर से, आपकी सहायता से प्रभु हमारा जीवन आगे बढ़ने पाए, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके बिना हम कुछ भी नहीं, पवित्र आत्मा हम आपके बिना कुछ भी नहीं। जितने लोगों ने आपके वचन को सुना है, हाँ प्रभु, हर एक के जीवन के विचारों में ये बात बनी रहे कि यीशु मसीह प्रभु है और उनका मन आपकी ओर लगा रहे। जिन्होंने आपके प्रेम का स्वाद नहीं चखा प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। यीशु के नाम में उनके पाप, अधर्म और अपराध को मान लेते हैं। यीशु का लहू उनके जीवन को धोए और शुद्ध करे और प्रभु वह आपके प्रेम के स्वाद को चख सके, क्योंकि आपने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु जी एक एक लोगों के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। हम अपने नगरों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे नगर के लोग बचा लिए जाएं। हाँ प्रभु, हम अपने राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे राज्य के लोग बचा लिए जाएं। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे देश के लोग बचा लिए जाएं प्रभु। यीशु के नाम में इस देश के प्रधान अधिकारी, न्यायिक प्रशासनिक अधिकारी यीशु के नाम में आपकी कलीसिया की उन्नति के लिए काम करने पाए। ओ पवित्र आत्मा, हर एक ऊंचे पद वालों पर दया करें। हाँ प्रभु पवित्र आत्मा, हर एक राजाओं पर दया करें। न केवल हम अपने देश के लिए परंतु इस पृथ्वी के हर एक देशों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हर एक राजाओं को सद्बुद्धि दीजिए, ताकि वो आपकी इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर, हाँ प्रभु, जो काम आपने उन्हें दिया है
वो भली भांति पूरा कर सके, क्योंकि आपने हमारे ऊपर स्वामी भी अपनी इच्छा के अनुसार ठहराए हैं। इसलिए हर एक के जीवन के लिए प्रभु हम आपकी दया को मांगते हैं। पवित्र आत्मा आज के दिन हर एक बीमार, हर एक रोग दुख, हर एक तकलीफ यीशु के नाम में, हर एक घरों की समस्या, हर एक बच्चों की समस्या यीशु के नाम में दूर होने पाए। जवान बच्चों के जीवन के लिए प्रभु हम आपकी दया को मांगते हैं। छोटे बच्चों के जीवन पर आपके अनुग्रह को मांगते हैं। हर एक स्त्री को बुद्धिमान स्त्री बना दीजिए प्रभु, ताकि वो भली पत्नी बन करके अपने परिवार को, अपने लोगों के जीवन को सुरक्षित रख सके। ताकि पवित्र आत्मा आपका वचन कहता है कि शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, पर जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। इसलिए हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक आपके भय में आगे बढ़ सके, हर एक भय और भक्ति में अपना जीवन बिता सके, ताकि उसके जीवन के द्वारा प्रभु बहुत सारे लोग आपके अनुग्रह को प्राप्त कर सकें। क्योंकि आपका वचन कहते हैं कि बच्चे जन्मने के द्वारा हाँ प्रभु वो पवित्र ठहरेगी। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हर एक के जीवन के लिए आपके आत्मिक बच्चे हम उत्पन्न कर सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा एक एक के जीवन पर दया करें, हर एक के निर्बल घुटनों में बल आ जाए, हर एक के टखनों में बल आ जाए, ताकि प्रभु हम निरंतर अपने देश के लिए, इस पृथ्वी के लिए गिड़गिड़ा सके। प्रभु आपकी प्रार्थना करने वाली आत्मा हमारे जीवन में बहुतायत के साथ राज्य करे। ओ प्रभु हमें प्रार्थना करना नहीं आता, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, ताकि हम आए भर भर के हाँ प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार मांगना सीख जाए। पवित्र आत्मा हम पर अनुग्रह करें, हम पर दया करें प्रभु, हम पर तरस खाएं। ओ पवित्र आत्मा हमारे बीच में हर एक लोगों के जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी कलीसिया के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने कहा उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, इसलिए स्वर्ग के राज्य की कुंजियों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रधानता और अधिकारों को, आकाश के अंधकार के हाकिम और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं को जो आकाश में और आपके राज्य को आने से रोकती है, उसकी सारी युक्तियों को हम पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में बांधते हैं। और आपके उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में खोल देते हैं। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन के लिए आपके अद्भुत अनुग्रह को मांगते हैं। हर एक अंग प्रभु कंधे से कंधा मिलाकर आपकी सेवा कर सके। आपके पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके प्रेरित भविष्यवक्ता, शिक्षक, उपदेशक, सुसमाचार सुनाने वाले और भी प्रभु भय और भक्ति के साथ जीवन बिता सकें। हाँ प्रभु उनके परिवारों की आवश्यकताओं को यीशु के नाम में पूरा करें। उनके बच्चों के चरित्र को प्रभु आपके हाथ में देते हैं। हर एक का चाल चलन आपके सुसमाचार के योग्य हो प्रभु, ताकि किसी को ठोकर ना लगे। ओ पवित्र आत्मा आपके अनुग्रह को, आपकी दया को, आपके प्रेम को मांगते हैं। आज के दिन हर एक जो हमारे बीच में जुड़ा हुआ है प्रभु, आपकी दया को मांगते हैं। उनके परिवारों के लोगों के लिए, उनके घरानों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। आपने कहा विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हर एक पति जो नशा करता है उसे हम यीशु के नाम में प्रभु मांगते हैं राजा। हाँ प्रभु यदि पति और पत्नी में अनबन है प्रभु, यीशु के नाम में प्रेम की आत्मा वहां बीच में काम करने पाए। पवित्र आत्मा हर एक परिवारों में प्रभु हर एक लड़ाई झगड़ा यीशु के नाम में चला जाए। पवित्र आत्मा प्रेम की आत्मा हर एक के जीवन में आए, हर एक अपने को एक दूसरे से अच्छा समझे। हाँ पवित्र आत्मा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा हम पर अनुग्रह करें। हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो अपने माता पिता के आज्ञाकारी हो सके। हाँ प्रभु हर एक माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो अपने बच्चों को रस न दिलाएं, परंतु आपके भय में अपने बच्चों को बढ़ा सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। अब तक आपने अद्भुत किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से प्रभु जी आज के बाकी समय को हम आपके हाथ में देते हैं। अवश्य प्रभु की सब बातों में आप बढ़े और हम घटते चले जाएं। अब तक प्रभु आपने बहुत आयत के साथ अनुग्रह किया है इस देश पर प्रभु जी, इस पृथ्वी पर आपने अपने अनुग्रह को, दृष्टि को बनाए रखा है। क्योंकि आपका वचन कहता है कि यदि यहोवा अधर्म का लेखा लेने लगे तो कौन मनुष्य खड़ा रह सकता है, परंतु आप क्षमा करने वाले हैं, इसलिए मनुष्यों में आपका भय माना जाता है। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी क्षमा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपके तरस के लिए, आपके प्रेम के लिए फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी कल्पनाओं के लिए प्रभु जो हमारे जीवन के लाभ के लिए है, आपके विचारों के लिए जिसकी संख्या का जोड़ बहुमूल्य है। पवित्र आत्मा हम जब जाग उठते हैं हम आपके साथ अपने आप को पाते हैं। हमारे जीवन के लिए भलाई का लक्षण दिखाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जिससे हमारे बैरी निराश हो, क्योंकि आपने स्वयं ने हमारी सहायता की और हमें शांति दी है।
आज के दिन आपका स्वागत करते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ और आपका गुणानुवाद गाते हैं। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं, सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना। यदि आप लोगों ने वचन याद किया है तो आप बोल सकते हो अपना माइक ऑन करके। मैंने कहा था निमत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 1 पद याद करना। दीदी जय यीशु। जय यीशु। दीदी मैंने याद किया है, बोलो। 2-3-4 वचन, पूरा याद नहीं किया। कोई बात नहीं बेटा, जितना याद है उतना बोलो। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 3 पद। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उनका है। 4 पद। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। 5 पद। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। 6 पद। धन्य वे जो शोक करते हैं। धार्मिकता धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो नम्र मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। दीदी बस इतना याद है। आपने शोक वाला भूल गए, बाकी सब याद है आपको। बढ़िया। मैंने बताया था दीदी। धन्य है वे जो शोक धन्य है वे क्योंकि वे शांति पाएंगे। वेरी गुड दीदी। मेरी छोटी सी गवाही है। हाँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें बचा के संभाल के जीवित जिंदा रखा। दीदी परसों संडे के दिन ना मेरा ना रात में बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया था, उल्टी हो रहा था बहुत, और शरीर थर पेट में दर्द, शरीर में दर्द, नींद ही नहीं आ रही थी। फिर इंद्रिका भैया के पास हमने फोन किया और भैया ने हमारे लिए प्रार्थना की और हम तुरंत ठीक हो गए। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद। तुरंत ठीक। प्रभु का धन्यवाद। और किसने याद किया है? बोलो। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 3 पद। धन्य है जो मन के दिन, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। धन्य है जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है जो जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। दीदी की याद है। हालेलुया हालेलुया। बहुत याद कर लिया, आखिरी वाला याद कर लेना, ठीक है। और तुम्हारी बहन को याद नहीं हुआ? शिवानी है दीदी। शिवानी है, उसको याद है? हाँ। बोलो, बोलेगी। अरे दीदी खाना खा रही है। अच्छा, खाना खा रही है। हाँ। चलो ठीक है फिर। और कोई बोलना चाहेगा? अगर याद नहीं किया तो कल याद करना, ठीक है। दीदी एक और बोलेंगे। जल्दी आ रहे। ऐसे मत चिल्लाओ ना। ये नया याद किया है दीदी। ये बहुत खेलता है, इतना खेलता है कि खेलने में बहुत इसको याद मतलब है। जैसे दीदी। जय।
वही जो नहीं याद कर रहा है जानना पड़ता है। तुम मुझे छोड़ दूसरों को प्रेशर करके जानना चाहत में और दोस्तों जानना तू अपने लिए कोई मूर्ति खुद का बनाना या किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में है आप ऐसे की जल में है। अच्छा, तुम्हारे परिवार को याद हो गया मतलब? हाँ दीदी याद है। अब बोलो। अभी कल ना मत्ती रचित सुसमाचार उसका वही 3 पद से 5 का 3 पद से याद करना, ठीक है? सब बोलना। चलिए दीदी हम बोलते हैं याद है। कल बोलना। और कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं दीदी। हाँ बोलो। धन्य है वे जो मन के दिन है क्योंकि उस स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है जो भूल गए हैं। धन्य है जो नम्र है क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हो क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। धन्य है जो मन के शुद्ध है क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है जो मिलकर आने वाले हैं क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और धन्य है जो धार्मिकता के कारण और सताए जाते हैं क्योंकि उस स्वर्ग का राज उन्हीं का है। बोलता है परमेश्वर, धन्य है तुम जो मेरे कारण सताए जाते हैं और तुम्हारी निंदा करे और सताए जाते हैं बोलकर प्रकार की बुरी बुरी बात। सब प्रकार की बुरी बातें कहे। 12 पद बोलता है तब तुम आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हाँ, प्रतिफल है। हालेलुया। हाँ बोलो। भैया ना एक वर्ड छोड़ दिए थे, धन्य है वे जो दयामंद थे उन पे दया की जाए। हाँ, वो बोलेगा, याद कर लेगा, ठीक है? कल और याद करेगा, है ना? अभी जब और बोलते जाएंगे बार बार दोहराते जाएंगे ना, रिपीट करते जाएंगे तो फिर सबको याद होते जाएगा, ठीक है? कल अपन याद करेंगे सब। जय श्री दी। जय यीशु। नतीस का 5 अध्याय। धन्य है वे जो मन के दिन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी। धन्य है वे धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वे क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। उन पर दया की जाएगी। हाँ। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराले है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। हालेलुया। कल और अच्छे से याद करना, बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है? और सोनू कल तुम्हारी पत्नी सुनाएगी, उसको याद करवाना, ठीक है? सब वचन याद कर रही है कि नहीं तुम्हारी पत्नी? करती है दीदी। करती है ना, तो सब मुझे सुनाएगी। आपको पता बॉडी के एनाटॉमी में जब शरीर का रचना का एक बच्चा जब है पेट में बनता है ना, तो 7वें महीने में वो सुनना चालू कर देता है। जय श्री दीदी। जय यीशु। अच्छा, सुना रही हो, बोलो। आप दूसरा वचन याद किए हैं दीदी, उसको नहीं किए हैं। क्यों नहीं करती हो? जो मैं बोलती हूँ उसको भी तो याद करना चाहिए ना। देखो, हाँ बोलो, जो याद है बोलो। संगीता 15 अध्याय याद किए हैं दीदी। भजन संहिता 15 अध्याय। हाँ बोलो। हे परमेश्वर, तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? उसने वही जो खराई से चलता है, धर्मी काम करता है, हृदय से सच बोलता है, अपनी जीभ की निंदा नहीं करता, न अपने हाँ, एक लाइन तुम छोड़ दी। हृदय से सच बोलता और सोचता है। अपने जीव की निंदा करता, न अपने मित्र की बुराई करता, न अपने पड़ोसियों की निंदा सुनता है। आगे बस इतना ही। हाँ दीदी, इतने याद किए हैं। चलो, इतना कर लिया, बहुत कर लिया। पर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 3 पद से कल याद करके सुनाना, ठीक है?
थोड़ा समय निकालना। ठीक है दीदी। आज मैं आपको, यदि आप लोगों के पास कोई प्रश्न है तो बोलो। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। यही मेरे पास छोटे से प्रश्न है। जैसे कि कोई आदमी जैसे कि सो गया, जैसे कि प्रभु में, तो स्वर्ग में गया, तो जैसे जैसे पत्नी पत्नी हो गए तो वो सब दूर दूर हो जाएंगे ना, अलग अलग, तब एक दूसरे को पहचानेंगे वहाँ, ऐसा बाइबल तो बोलती है मतलब पहचानेंगे। अलग अलग रहे। हाँ, वहां पर ब्याह शादी का कोई चक्कर नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह, निकालो मत्ती रचित सुसमाचार, बाईस अध्याय 23 पद से 32 पद तक पढ़ो। दीदी कहाँ से? मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 23 से 32 पद तक पढ़ो। उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे, पहला विवाह मर गया, मतलब विवाह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ। सबके बाद वह स्त्री भी मर गई, अतः जी उठने पर वह उन 7 में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो, क्योंकि जी उठने पर वे न विवाह करेंगे और दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। परंतु मरे हुए के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुए का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। यह सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए। पिछले दिनों मैं आप लोगों को बता रही थी कि क्या जी उठता है, बता रही थी ना। तो वहां पर मैंने बताया था कि एक दूसरे को पहचानेंगे वहां, है ना। जैसे वो लूका की किताब 16 अध्याय 19 पद से जब अपन पढ़ते हैं तो वहां पर 2 मनुष्य थे, एक धनी मनुष्य था और एक निर्धन मनुष्य था। निर्धन का नाम लाजर था, धनी मनुष्य का नाम कोई नाम नहीं दिया गया और वो धनवान था। दोनों मरे। जब निर्णय हुआ कि कहाँ जाना है तो लाजर जो है वो इब्राहिम की गोद में चला गया और ये नरक में चला गया। नरक जहाँ दांतों का पीसना, रोना बाइबल बताती है। तो वहां पर वो उसको प्यास लग रही थी, वो बोल रहा था कि लाजर को भेज दे ताकि क्या करे, वो जीव ठंडा हो जाए, मेरा जीव ठंडा करे। और एक बात पता आपको, जो धनवान मनुष्य था उसको अब्राहम के बारे में पता था, फिर भी वो कहाँ गया था, नरक में। वहां पर जा करके बोलता, हे पिता अब्राहम। जब जिंदा था तो इब्राहिम का कोई चिंता नहीं था उसको, पर जब मर गया तो वहां पर बोलता है कि हे पिता इब्राहिम। वहां पहचान रहा है कि ये इब्राहिम है, ठीक है। बोलता है, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जीभ को ठंडी करे,
क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। तो वहां पर ऐसे लोग भी जाएंगे जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं। कहाँ पर? नरक की आग में। ये बाइबल बता रही है, क्योंकि वहां पर वो इब्राहिम को पहचान रहा था। लाजर तो उसकी डेवड़ी में था, तो लाजर को जाने गई, और इब्राहिम को भी पहचान रहा था। तो वहां पर एक दूसरे को पहचानेंगे तो जरूर, पर पति पत्नी है ऐसा नहीं पहचानेंगे। समझ में आ रहा है सोनू? क्या अभी कंफ्यूजन है? समझ में आया? हालेलुया। और कोई प्रश्न? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वचन को जानने वाला भी नरक में बैठा रह सकता है, ये भी है। और कोई प्रश्न आपका? मैं यहाँ पर ना एक नाम पढ़ रही हूँ, भावेश। भावेश, आप कहाँ से जुड़े हो? अपना वीडियो और माइक ऑन करोगे? भूमि है। अच्छा, भूमि। तो भावेश का नाम है? बाबू का। अच्छा, दीदी एक्चुअली नया नाम था ना मैंने, इसीलिए। हाँ हाँ, बोलो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? दीदी मैं सोनू। हाँ बोलो। दीदी ना, एक मेरी साली है, छोटी सी है, उनका बहुत तेज पेट दर्द कर रहा है, पेट के दर्द से एकदम रो रही है, तो रो रही है पेट तो ना था। फोन पे है अभी। हैं? हाँ, फोन लगाई है, प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, क्या है बोल रहे थे? क्या है? उनका पेट बहुत कर रहा है। और कुछ बोले साथ में? फोन की है। हाँ, साली है मेरी, छोटी है। वो यीशु को जानती है? हाँ, मैं वहाँ जाता हूँ ना, तो वचन वचन पढ़ता हूँ, मीटिंग में भी बैठता हूँ, तो देखती हैं, तो सब जानती हैं। प्रार्थना भी उनके लिए करवाए हैं। चलो प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के फोन, राजा। हाँ, क्या बोल रहे हो? उनका पेट दर्द कर रहा है बहुत तेज से। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में प्रभु, हम सोनू की साली के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके पाप, अधर्म और अपराध क्षमा कर दीजिए, और यीशु के नाम में उसे चंगा कर दीजिए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। और कोई प्रश्न है आपका, आप लोगों का? तो आज मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि क्यों हम गलत काम करते हैं, या क्यों हमसे गलती हो जाती है। गलती होने का कारण क्या है? गलती होने का कारण क्या है, ये आज अपन देखेंगे। हर किसी से गलती होती है ना, पर परमेश्वर की नजर में गलती होती है, तो वो क्यों, कारण क्या है उसका गलती होने का, वो अपन देखेंगे। बहुत आसान सा है, सिंपल सा है, पर यदि हम इसको समझ लें तो हम गलती नहीं करेंगे, या गलती करने से बचें। परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि आप नीति वचन की किताब उसका 29 अध्याय, नीति वचन की किताब उसका 29 अध्याय, उसका 18 वचन। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। जहाँ दर्शन लिखा है ना, निरंकुश
जो है उसके कई अर्थ दिए हैं बाइबल में, मतलब उसको जो है विस्तृत बाइबल है, कई नाम से उसको दिखाया गया है कि जहां पर लोगों के पास दर्शन नहीं होता, मतलब जो अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं या उनको क्या करना है ये नहीं समझ में आता है, तो बोलता है कि वो नाश हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, मृत्यु के घाट उतर जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, मंद हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। इतना कुछ हो जाता है उनके साथ जब दर्शन नहीं होता। तो दर्शन क्या है? परमेश्वर का वचन बोलता है कि धार्मिकता और राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुमको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। पर लूका उसका 15 अध्याय, लूका की किताब उसका 15 अध्याय, यहाँ पर एक वर्णन है, उड़ाऊ पुत्र बोलते हैं ना, इसका ऊपर लिखा है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। यहाँ पर एक पिता है जिसके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, और बेटा जो दोनों बेटे क्या है, अपने पिता के साथ रहते, पर दोनों नहीं बोल रहे हैं कि हमको अपनी संपत्ति दे। एक जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि मेरा 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 जो कुछ है वो क्या कर दे, मुझे दे दे। मतलब कि जो उसके जीवन में जो उद्देश्य उसके जीवन के लिए था उससे वो हट गया। मतलब वो परमेश्वर ने उसको जिस काम के लिए रखा था वो क्या हो गया, उसके जीवन से हट गया। कैसे हट गया, उसी को 13 पद पढ़ो। 13 पद बोलता है, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। मतलब जो चीज, जो संपत्ति उसके पास जिस उद्देश्य से रखी गई थी या दी गई थी, जो उसका भाग था, वो जिस उद्देश्य से उसको मिला था, उसको क्या कर दिया, उसने बर्बाद कर दिया। तो सबसे पहले आपको और मेरे को पता होना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों बनाए गए, हमको परमेश्वर ने किस लिए रखा है। जैसे कि जब एक पिता एक घर में एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चे का एक जिम्मेवारी होता है कि अपने माता पिता की अधीनता में रहे। ठीक है, जब जवान हो जाता है तो उसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, किसकी, अपने और अपने परिवार की चिंता करने की। फिर जब शादी हो जाती है तो फिर उसके पास जिम्मेदारी 2 बढ़ जाती है, इसकी पत्नी, माता पिता के साथ रहना, और फिर उसके बाद अपने ससुराल वालों के साथ रहना। ठीक है, फिर वो क्या होता है, फिर उसके बच्चे होते हैं, फिर बच्चों की जिम्मेदारी उसके जीवन में बढ़ जाती है। मतलब हर कहीं एक उद्देश्य रखा गया है आपके और मेरे जीवन के। वैसे ही परमेश्वर ने आत्मा के धरातल पे हमारे जीवन के लिए उद्देश्य क्या रखा है कि सबसे पहला उद्देश्य क्या है, हम परमेश्वर की महिमा करें। दूसरा, परमेश्वर का आदर करें। तीसरा, परमेश्वर जो बोलता है उसको करें। आदर दिखाना मतलब जो परमेश्वर जो बोल रहा है उसको करना। जैसे कि मान लीजिए, मैं हमेशा एक उदाहरण देती हूँ, मैं अपने बेटे से बोलती हूँ 1 गिलास पानी लेकर आओ, और पानी ना ला करके वो कहीं और चल देता है, तो क्या होगा, मेरा आदर कर रहा है क्या? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? तो वो आदर कर रहा है क्या? वो आदर नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ उसको वो नहीं मान रहा है। तो परमेश्वर के साथ भी परमेश्वर जो बोल रहा है, यदि हम उसको नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसका आदर नहीं कर रहे। तो परमेश्वर जिस उद्देश्य से हमको रखा है, हमको सबसे पहले उसको जानना है कि परमेश्वर ने क्यों हमको रखा। संसार के धरातल पे मैंने आपको बता दिया कि अगर एक बच्चा है तो अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदार, माता पिता की आज्ञा करना है। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, उस काम को जैसे जैसे बढ़ता जाता है, उसके पास जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उसका जो एक उसकी जिंदगी का एक पर्पस है ना, एक उद्देश्य है, तो उसको समझना कि परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है। ये कलीसिया के
धरातल पे, या बोलेंगे आत्मा के जीवन में, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र होंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 14 पद। तो परमेश्वर के पुत्र बनने के लिए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहली चीज कि एक व्यक्ति को या एक मसीही जीवन में हर एक किसी को पता होना चाहिए कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। दूसरी चीज, जब उद्देश्य हट जाता है ना तो प्राथमिकता दूसरी हो जाती है। जब आपका और मेरा उद्देश्य हट जाता है तो प्राथमिकता हमारी खत्म दूसरी हो जाती है। मतलब जैसे कि इस उड़ाऊ पुत्र से ही मैं यदि आपको समझाऊं तो पहले ये अपने माता पिता के अपने पिता के पास रहता था, पर जब इसका उद्देश्य चेंज हो गया, इसको लगने लगा कि नहीं मुझे संसारिकता में जीना है, तो अपने पिता से संपत्ति मांगा और क्या किया, उसका पर्पस उसकी प्रायोरिटी खत्म हो गई, पर अपने पिता के प्रति खत्म, चेंज हो गया। प्राथमिकता क्या हो गई, क्या बोलता है उसको, खर्च करना। कैसे बोलता है, कुकर्म करना, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, प्राथमिकता चेंज हो गई। फिर तीसरी चीज जो है, जब आपकी प्राथमिकता चेंज हो जाती है तो फिर आप गलत काम करने लगते हो। प्राथमिकता जब हट जाती है तो क्या करने लगते हैं, गलत काम करने लगते हैं। पहले उद्देश्य से हटते हैं, फिर उसके बाद प्राथमिकता हट जाती है, फिर उसके बाद हम काम गलत करते हैं। अब इसको अपन जकरिया की पुस्तक से देखते, हगै की पुस्तक से देखते हैं। हग्गै की पुस्तक पेज नंबर 1095, 1094। हग्गै एक भविष्यवक्ता था और ये मंदिर के पुनर्निर्माण की, मतलब परमेश्वर के मंदिर के फिर से निर्माण करने की का भविष्यवाणी कर रहा था कि कैसे बनेगा परमेश्वर का मंदिर। और ये जो था वो जरुब्बाबेल के पास आया और ये भविष्यवक्ता था। और किसके पास आया, बोलता है भविष्यवक्ता के द्वारा शांतियल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति, और यहोसादाक का पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। मतलब हग्गै ने अपनी भविष्यवाणी परमेश्वर के लोगों के सामने क्या करके दी कि परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के मंदिर का फिर से निर्माण करना है, फिर से बनाना है परमेश्वर के मंदिर को। ठीक है, अब कैसे क्या करना है, 3 पद से पढ़ते हैं। फिर यहोवा का यह वचन हग्गै भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पर उद्देश्य इनका ये था कि परमेश्वर के भवन को बनाना है, ये उद्देश्य था। ठीक है, पर ये क्या कर रहे थे, भवन बनाने के बजाय अपने घर में रह रहे थे। मतलब इनका उद्देश्य इनको समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए इनकी प्राथमिकता नहीं थी कि परमेश्वर का भवन का निर्माण। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जहां पर इनको परमेश्वर का भवन बनाना था, ये अपने घर में बैठे हुए थे। फिर बोलता है कि इसलिए क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि अपने अपने चाल चलन पर विचार करो। मतलब
जब परमेश्वर किसी बात को कहता है या किसी बात की करने की हमसे अपेक्षा करता है, तो सबसे पहले हमको ध्यान देना कि परमेश्वर क्यों हमको बुलाया है, परमेश्वर ने क्यों हमको रखा है। जैसे मान लीजिए एक पत्नी है, तो उसकी जिम्मेदारी क्या है? अपने परिवार की रक्षा करना, परिवार को देखना ना, प्राथमिकता ये। मैं अपने जीवन की गवाही बताती हूँ, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही, मैं अपने जीवन की गवाही बता रही। जब मुझे गांव गांव सेवा करने का प्रभु ने अनुग्रह किया, तो मेरे पास ये था कि लोगों को तो बचाना है, लोगों के बीच में जाना है, पर सबसे पहले अपना घर का काम भी पूरा करना है। मतलब अपने परिवार की जिम्मेदारी जो मेरे परिवार के प्रति मेरी थी, उसको मुझे पूरा करना था, और फिर मुझे वहां पर वो काम करने जाना था। तो दोनों उद्देश्य मेरे पास था, इसलिए प्राथमिकता मेरी थी कि क्या परमेश्वर के काम को करना है, पर मुझे जो काम मिला है उस जिम्मेदारी को भी मुझे क्या करना था? पूरा करना था। तो क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन कि जो भी कर रहे हो, जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए रखा है, उसके ऊपर हमको विचार करना है, हमको देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके जो मन किया वो चल दी, या आपकी आत्मा में जो बोल रहा है, लग रहा है, वो करना है। नहीं, आपका पर्पस, जो आपका उद्देश्य है वो पूरा करने के लिए उद्देश्य से नहीं हटना है, तभी पर हमारा प्राथमिकता जो है उसको हम बनाए रखेंगे। फिर उसके बाद क्या बोलता है? इसके लिए बोलता है ध्यान करो। फिर बोलता है तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। मतलब जब प्राथमिकता दूसरी हो जाती है ना, तो फिर आशीष या काम करने का जो हम करते हैं उसमें हमको पूरा रिजल्ट नहीं, उसमें हम गड़बड़ी करते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं, गलती हो जाती है। गलती ऐसी हो जाती है कि सोचो डाल तो रहे पर तो छेद वाली थैली में, तो वो थैली का क्या है? जो सामान जो हम डालेंगे वो अगर छेद वाली थैली में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो बाहर चला जाएगा, वो बेकार हो जाएगा, है ना, गिर जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास 500 रुपए है और आपका जेब फटा है, आपको पता ही नहीं है कि आपका जेब फटा है, तो आप क्या करोगे? उस फटे जेब के अंदर 500 रुपए क्या करोगे? रख दोगे। और कब गिरेगा, कहाँ गिरेगा, पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। तो क्या बोल रहा है कि विचार करो। क्या विचार करो? क्यों विचार करो? क्योंकि गड़बड़ी हो रही है। क्या गड़बड़ी हो रही है? बोलता है तुमने बोया पर काटा थोड़ा, प्यास तो लग रही है पर प्यास बुझ नहीं रही है, कपड़े तो पहन रहे हैं परंतु ठंड में गर्मी नहीं हो रही, कमा तो रहे हैं परंतु छेद वाली थैली में डाल कर। फिर बोलता है सेनाओं का यहोवा यूं कहता है अपने अपने चाल चलन को सोचो। मतलब ये सब जो शरीर के जो व्यवहारिक रूप में हम कर रहे हैं वो एक उद्देश्य के कारण से उसका प्रतिफल आ रहा है। मान लीजिए आपको किसी कंपनी ने काम करने के लिए रखा, तो आपको एक काम दे दिया गया कि आपको इस कंपनी में ये काम करना है। अगर मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे उस कंपनी में जाना है, और आपकी प्राथमिकता बदल गई कि मान लीजिए सुबह आपको 9 बजे कंपनी वाले ने बोला कि कंपनी में तुमको 9 बजे पहुंचना है, तो क्या करोगे? जब आपके पास ये दिमाग में नहीं घुसेगा, इस पे विचार नहीं करोगे कि मुझे 9 बजे कंपनी में जाना है, तो आप क्या करोगे? आप उठोगे लेट, अपनी मर्जी का काम करोगे। मतलब आपकी प्राथमिकता खत्म हो जाएगी। आप कंपनी में जाने के बजाय क्या करोगे? अरे आज मेरा पड़ोसी बीमार है तो मैं वहां चले जाता हूँ,
आप गए पड़ोसी के पास, तो प्राथमिकता क्या हो गई? खत्म हो गई। जब प्राथमिकता खत्म होगी तो आप काम भी गलत करने लगे। काम ये कि आपको जाना ऑफिस में था, पर आप पहुंच कहाँ गए? अपने पड़ोसी के घर में। तो क्या हो जाएगा? कंपनी पैसा देगा, कंपनी पैसा देगा, तनख्वाह देगा? नहीं देगा। नहीं देगा। ये समस्या है परमेश्वर के लोगों के साथ, कि हम जब अपना उद्देश्य भूल जाते हैं तो हमारी प्राथमिकता बदल जाती है, और जब हमारी प्राथमिकता बदल जाती है तो हमारे काम गलत हो जाते हैं, तब हम गलत करने लगते हैं। फिर बोलता है परमेश्वर का वचन, पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ। परमेश्वर चाह रहा है कि भवन बने और इन लोग अपने घर में चुपचाप बैठे। और परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि इस पर विचार करो कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम जो कर रहे हो उससे तुम्हारा फायदा कुछ हो नहीं रहा है, नुकसान ही नुकसान हो रहा है। फिर बोलता है कि इस भवन को बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी, यह यहोवा का वचन है। फिर बोलता है तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है। हम बैठ करके बहुत सारा, अरे मेरा कंपनी जो है मेरे को 50,000 रुपए हर महीना दे, सोच सकते हैं, सोचने में क्या बुराई है। तो क्या बोल रहा है कि तुमने आशा तो की पर है नहीं, कुछ मिल नहीं रहा है। जब तुमने उसे घर, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं का यहोवा का यह वाणी है। ऐसा क्यों हुआ? मतलब ये जो नुकसान हुआ ये क्यों हुआ पूछ रहा है परमेश्वर का वचन। क्यों हुआ? बोलता है क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। मतलब हम लोग अपने काम में अपनी इच्छा में लगे हुए, हमारा उद्देश्य जो है वो हट गया है। हम जब अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं तो हमारा नुकसान होता है, और जब हमारा नुकसान होता है तो परमेश्वर का वचन हमको सोचने के लिए मौका दे रहा है, विचार करने के लिए हमको मौका दे रहा है कि सोचो कि नुकसान क्यों हो रहा है। फिर बोलता है ये इस कारण आकाश की से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना बंद हो जाता है। मतलब जो हम लोग करते हैं ना उसका स्वर्ग और पृथ्वी पर भी अफेक्ट पड़ता है। जो हम लोग करते हैं उसका स्वर्ग और पृथ्वी पर भी अफेक्ट होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है जब उत्पत्ति 3 अध्याय में श्राप आया मनुष्य के जीवन में तो परमेश्वर ने क्या किया? भूमि तेरे कारण श्रापित है। तो क्या कर रहा था? उसने गलती की और रिजल्ट कहाँ मिल रहा है? बोलता है तू पसीने की कमाई खाएगा। ये भूमि जो है ऊट कटारे उगाएगी। जो भूमि जो फल फूल उपजा रही थी अब क्या कर रही है? वो कटारे उगा रही है। कटारे उगा रही है। और शुरुआत में परमेश्वर की भूमि वहां पर बोलता है, यदि उत्पत्ति की किताब में पढ़ोगे आप तो वहां पर वर्षा की जरूरत नहीं थी क्योंकि भूमि ऐसी सींची जाती थी ओस से। पर जब पाप आया तब वर्षा की जरूरत हुई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब जो हम कर रहे हैं इसका जो रिजल्ट आएगा वो स्वर्ग और पृथ्वी पर भी दिखेगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं इस विषय के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। हम हर दिन क्या करते हैं इस विषय के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। यदि परमेश्वर ने आपको अपने लिए रखा है तो उस हिसाब से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करना है। हम अपनी इच्छा नहीं लगा सकते उसमें, क्योंकि हम जब अपनी इच्छा काम करेंगे तो हमारा जो प्राथमिकता है वो बदल जाएगी, और जब हमारी प्राथमिकता बदल जाएगी तो हम गलत काम करने लगेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है विचार करो कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, ताकि तुम उसमें प्राथमिकता को लेकर आओ कि मेरी प्राथमिकता क्या है। जैसे मान लीजिए कि परमेश्वर चाहता है कि मैं इस घड़ी बैठ करके प्रार्थना करूं, मुझे मन कर रहा है कि नहीं मैं बाहर जाऊं, और परमेश्वर चाहता है कि मैं प्रार्थना करूं, तो यहाँ पर गड़बड़ होगी कि नहीं?
जो प्राथमिकता थी मेरी बदल गई। मुझे बैठना था परमेश्वर के पास, मैं चली गई क्या बाहर। तो क्या हो गया, मेरा काम गलत हो गया परमेश्वर की नजर। या परमेश्वर चाह रहा है कि मैं धार्मिकता और राज्य की खोज करूं, मतलब परमेश्वर के सामने मैं कैसे सही बनूं, मेरे जीवन में परमेश्वर का राज्य कैसे आए और दूसरों के जीवन में कैसे परमेश्वर का राज्य आए, दूसरों के जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता कैसे आए। ये पर यदि मैं अपनी इच्छा के अनुसार काम कर रही हूँ तो मेरा उद्देश्य चेंज हो गया, जो परमेश्वर ने पर्पस रखा था मेरे लिए, और फिर मेरी प्राथमिकता बदल गई, और फिर प्राथमिकता बदल जाने के कारण से मेरे काम गलत होने लगते हैं। और फिर परमेश्वर का वचन बोलता है, इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर अन्न और नए दाख मधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि पर उपजता है उस पर और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ गया। यदि मैं और आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम नहीं करेंगे तो फिर अकाल की स्थिति आ जाती है। फिर बोलता है, तब शांतियल का पुत्र जरुब्बाबेल और यहोसादाक का पुत्र यहोशू महायाजक ने सब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी, और जो वचन उसके परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहने के लिए हग्गै भविष्यद्वक्ता को भेज दिया था उसे उन्होंने मान लिया, और लोगों ने यहोवा का भय माना। तब यहोवा के दूत हग्गै से यहोवा की आज्ञा पाकर उन लोगों से यह कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे संग हूं। मतलब जब भविष्यद्वक्ता किसी चीज को बोलता है तो इन लोगों ने उसको मान लिया, इजरायलियों ने इसको मान लिया, और जब मान लिया और परमेश्वर का भय माना और ये कहा कि नहीं भैया आप आगे पद में बोलता वो भवन को बनाने में लग गए, और जब भवन को बनाने में लग गए तब परमेश्वर की वाणी आई कि वो उसके साथ है। तो परमेश्वर का साथ रहने के लिए हमको परमेश्वर की आज्ञा का मानना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, अगर आप नए नियम में आएंगे, ये तो मैंने पुराने नियम से आपको बताया, नए नियम में क्या बोलता है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, पर तब भी पवित्र आत्मा आपकी और मेरी सहायता नहीं कर सकता क्योंकि वो वचन में बंधा हुआ है। मान लीजिए पवित्र आत्मा मेरे साथ चल रहा है, मेरे साथ है, पर यदि अनाज्ञाकारिता है तो वो भी बेचारा कुछ नहीं कर सकता, वो मेरी मदद नहीं करेगा क्योंकि वो अपने वचन में बंधा हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? नए नियम में आप यहूदा इस्करियोती के जीवन से देखोगे तो परमेश्वर ने उसको प्रेरित बनाया। कल अपन इसको देखेंगे थोड़ा, आज तो क्या 34 हो गया, कल इसको थोड़ा अपन देखेंगे आगे। मैंने आज बताया आपको कि जब उद्देश्य सही होता है तो प्राथमिकता सही होती है, और जब प्राथमिकता सही होती है तो काम सही होते हैं, हमसे गलती नहीं होती। पर यदि उद्देश्य बदल जाता है तो हमारी प्राथमिकता भी बदल जाती है, और जब हमारी प्राथमिकता बदल जाती है तब हमसे गलत काम होने लगते हैं, हम गलती करने लगते हैं। सो प्रभु आज के दिन हमारी सहायता करे कि हम इस बात को सीखें कि परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में क्या किस उद्देश्य से रखा है। हम कई बार हम लोग इतने आत्मिक हो जाते हैं कि हम शारीरिक धरातल पे अपनी बहुत सी बातों को इग्नोर कर देते हैं, पर दोनों को बैलेंस बनाकर रखना है। इसलिए मैंने अपना उदाहरण दिया आपको। जब मैं सेवा करने निकली तो मेरे पास आत्मा के धरातल पे काम तो था, पर शरीर की जिम्मेदारियां भी मेरी थी जिसको मुझे पूरा करना था। अगर मैं सोचती कि मुझे गांव में सेवा करना है तो आज मेरा घर पूरा बर्बाद हो गया रहता, रोज घर में लड़ाई होते रहता, मेरा बेटा बिल्कुल पढ़ता लिखता नहीं, कुछ नहीं करता, वो भी कहीं कुछ छोटा मोटा धंधा करता होता। अगर आप और मैं बैलेंस ना करें तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हाँ, समझ रहे हैं? तो गलती कब होगी? जब हमारा उद्देश्य सही हो। गलती कब नहीं होगी? जब हमारा उद्देश्य सही होगा तो हमारी प्राथमिकता सही होगी, और जब हमारी प्राथमिकता सही होगी तो हमारे काम सही होंगे। कल अपन नए नियम से देखेंगे। आज तो हमने पुराना नियम से देखा कि जब परमेश्वर की इच्छा थी कि लोग परमेश्वर के भवन को बनाए तो वो अपने घर में चुपचाप बैठे हुए थे,
तो जब घर में चुपचाप बैठे हुए थे तो नुकसान ही नुकसान हो रहा था, पर जब उन्होंने कहा, ये निर्णय लिया, सोचा विचारा कि अब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, तब परमेश्वर तब अपने जन के द्वारा बोलता है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूं। और आगे पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर बोलता है कि वो भवन बनाने के लिए लग गए। अब परमेश्वर खुश हो गया। सो कल अपन थोड़ा इसके आगे देखेंगे। आज हमने पुराना नियम से देखा, कल अपन नए नियम से देखेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके प्रेम के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपकी सच्चाई के लिए, आपकी खराई के लिए, आपके अनुग्रह के लिए जो आपने हमारे जीवन के लिए दी है। आज के दिन जिन बातों को हमने सीखा प्रभु कि हमारा उद्देश्य आपने रखा है कि हम आपकी महिमा करें, तो प्राथमिकता में भी प्रभु हम पर अनुग्रह करें कि हमारा उद्देश्य हमारे जीवन से हटने ना पाए, ताकि हमारी प्राथमिकता बनी रहे और हमारे काम गलत ना हो। पवित्र आत्मा, हम आपको दुखी करना नहीं चाहते, हम आपको शोकित करना नहीं चाहते, हम आपको बुझाना नहीं चाहते, इसलिए हम में से प्रत्येक की मदद करें कि हम आपकी इच्छा के अनुसार काम कर सकें, ताकि आने वाले समय में प्रभु हमें इसका दुख ना, हमें इन अपने कामों का दुख ना उठाना पड़े। पवित्र आत्मा हमारी मदद करें कि हम आपकी सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में पूरी कर सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस रात्रि में हम अपने आत्मा, प्राण और देह को आपके हाथ में देते हैं। रात्रि की सुरक्षा आपसे मांगते हैं। कल के दिन के नए प्रकाश के लिए आपकी ओर देखते हैं प्रभु। कल का दिन हम आपके साथ बिताना चाहते हैं। हम में से प्रत्येक की मदद करें कि हम आपकी इच्छा के अनुसार चल सकें, आत्मा में आपके साथ बने रहें, ताकि कल का दिन हम आपके साथ बिता सकें। एक नया अभिषेक को दें प्रभु। कल का दिन आपने बनाया, हम इसमें आनंदित और मगन होना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आपके बिना हम कुछ भी नहीं, इसलिए आपका साथ चाहते हैं। हमें से प्रत्येक की मदद करें। हमें से प्रत्येक के जीवन को यीशु के नाम में प्रभु अपनी दया से भर दें। फिर से इन प्रियों को यीशु के नाम में आशीष देती हूँ। आपके अनुग्रह को खोलती हूँ, आपके मुख के प्रकाश को खोलती हूँ। आपका मुख इनकी ओर बना रहे, आपके दूतों की रक्षा इनके जीवन के लिए की जाए, और आपकी शांति यीशु के द्वितीय आगमन तक हर एक के साथ बनी रहे। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका नाम पवित्र माना जाए। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। सबको जय यीशु। कल मिलते हैं।